यार इसी बीच एक आर्टिकल भी आया है जो कि हमें बताता है कि जो डिसीजन है वो बिग डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं जो बिग स्कूल्स हैं। मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि द काउंसिल फील्स द सीबीएसई 12th एग्जाम्स मस्ट बी कंडक्टेड इवन इफ इट इज़ डिलेड। मतलब कि जो एग्ज़ाम है वो भले से डिले हो पर वो ज़रूर कंडक्शन उसका ज़रूर होगा और 12th एग्जाम्स होगी। ऐसा जो है बड़े बड़े स्कूल्स है जो हमारे इंडिया के वो ही ऐसा डिसाइड कर रहे हैं सीबीएसई जो स्कूल्स है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो रमेश पोखरियाल जी से जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा। तो फिर हम मतलब कि उन्होंने खुद ही डिसीजन ले लिया है अपने जो ग्रुप बना करके कि हम लोग एग्ज़ाम्स तो लेंगे पर जैसे ही कंडीशंस नहीं होती वैसे ही हम एग्ज़ाम्स लेंगे। और अल्टरनेटिव एग्ज़ाम पैटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग अल्टरनेटिव एग्ज़ाम पैटर्न्स, मतलब कि कोई दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि ऑनलाइन या फिर किसी भी तरीके से मिनिस्टर द्वारा। तो इसके कारण जो है काफ़ी सारे जो एनजीओज़ है उन्होंने और जो दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पीआईएल भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आप समझ रहे सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है पर अभी भी इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। और आपको बता दूं कि जो मतलब अब ऐसा बोल रहे हैं कि जून 1 तक है टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th एग्जामिनेशंस द सिचुएशन विल बी रिन्यूड ऑन द जून 1 बाय द बोर्ड। मतलब तो जून 1 तक अब शिफ्ट कर दिया गया डिसीजन को। एक जून को आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम्स होगी या फिर नहीं होगी। तो फाइनली 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के हमको ये बोला गया था कि हमको ये डिसीजन दिया जाएगा कि एचआरडी मिनिस्टर क्या डिसाइड करते हैं, कैंसिल कर देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स को या फिर पोस्टपोन करते हैं या फिर कौन सी एक डेट दे दे, कुछ भी एक फाइनल डिसीजन दिया जाए एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से, ये हमको कहा गया था। पर अभी तक भी अगर आप उनके प्रोफाइल पे देखेंगे, उनके एनटीए की वेबसाइट पे देखेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे देखेंगे, कहीं भी आप देख लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन, एक भी ट्वीट, एक भी उन्होंने पोस्ट इससे रिलेटेड नहीं करा है। वो लोग अभी मीटिंग कर रहे थे, जैसा कि आपको बता दूं मैं कि उनके ट्विटर हैंडल पर ही ये मीटिंग डली हुई है। यहाँ पर वो उन्होंने मीटिंग करी आईआईटी और एनआईटी के डायरेक्टर्स के साथ, और काफ़ी सारी मीटिंग्स तो रोज़ कर ही रहे हैं। पर यार इतने ज़्यादा जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के कि जो सीबीएसई एग्ज़ाम्स है और जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स है उनको लेकर के अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है 12th बोर्ड, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी होती है साथ ही साथ में। तो यार अभी तक भी इन्होंने कोई डिसीजन दिया नहीं है। और यार इस अनसर्टिनिटी के बीच में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में है वो अभी बच्चे ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। 12th बोर्ड की अलग प्रिपरेशन होती है, उसमें अलग तरीके से पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न फॉलो होता है। और यार जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स है नीट और जेई, इनके लिए अलग तरीके से प्रिपरेशन होती है। तो दोनों में टाइम देने की जो बात है वो सही है बिल्कुल। और यार इस चीज़ को समझना चाहिए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेकर के, जो वैक्सीनेशन चल रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी सारे स्टेट में वैक्सीनेशन पूर्णतः प्राप्त नहीं हुए। तो यार इस सिचुएशन को देखते हुए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो बिल्कुल सही मतलब चल रहा है, क्योंकि कैंसिल होना ही पड़ेगा और कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें किसी भी तरह से एग्ज़ाम्स को लेना पॉसिबल नहीं है। पर हमारे एचआरडी मिनिस्टर अगर हमें फाइनल डिसीजन दे दे, और क्योंकि हमको बताया गया था कि जिस तरीके से फाइनल डिसीजन नेक्स्ट वीक में आएगा, तो नेक्स्ट वीक हो चुका है, कब से हो चुका है, और अब तो ऑलमोस्ट मई ख़त्म होने वाला है। पर यार अभी तक भी एग्ज़ाम्स का कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इस बीच जो बच्चों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जिस तरह से इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। और इस बीच में अगर हमें यही नहीं पता हमारे एग्ज़ाम्स कब होने हैं, क्या होना है। आपको पता है कि नीट का भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक आया नहीं है, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, ऊपर से 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स का कुछ पता नहीं है। तो इस बीच जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो और यार मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो, तो यार इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से अभी हमारे गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेने वाली है। और यार ये जो भी है इनके रिलीजियस बाबा लोग का डालते रहते हैं, पर हमें नहीं पता कि यार जो फाइनली डिसीजन जो है वो क्या होने वाला है। मोदी जी का भी इसमें एडवर्टाइजमेंट चलते रहता है, पर अभी तक भी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है कि किस तरीके से कोरोना को लेकर सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, या फिर हमारे 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के क्या डिसीजन होने वाला है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से। और यार अभी तक भी जो स्ट्रेस है वो बना हुआ है बच्चों के बीच में, क्योंकि आप देख लीजिए किसी भी पोस्ट के नीचे अगर आप देखेंगे इनके, तो यार बच्चे लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारा आप बताइए कि हमको कैसे क्या करना है 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के। और 12 ये देख लीजिए लोग, एक तो इनका ये भी है कि एक पोइट्री भी करते हैं ये, और बहुत बड़े ये पोइट भी है। और इन्होंने मतलब एक पोइट भी लिखा, एक पोएम भी लिखी थी, कल कल निदंद गिरती गंगा, जीवन संगीत सुनती है ऊंचे नंब से, हरि के नक्श से शिव की अलकाओं पर आती है। मुझे इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी, पर मुझे ये कविता समझ में भी नहीं आई। पर आप इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो है आपको
ये मतलब दिखेंगे कि कितने सारे बच्चे एक्टिव है, रोज़ ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। तो यार पता नहीं मतलब इसमें क्या डिसीजन होना है। आप बस होप ही कर सकते हैं कि एक सही डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ले और हमें इन्फॉर्म करे कि जल्दी से जल्दी जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसे कैंसिल करा जाए या फिर पोस्टपोन करा जाए, या फिर कुछ भी जो डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि आप लोग का जो स्ट्रेस है वो कम हो। तो यार इस वीडियो के साथ मतलब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो। और थैंक यू वेरी मच।